और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब से कुछ ही देर में शुरू भी होने वाला है। सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए। सत्य विजय, जरा दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है? जी बिल्कुल, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 बहुत बड़ी एक इन्वेस्टर समिट ये हो रही है जिसमें कि देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद 10:10 का टाइम जो आधिकारिक तौर पर दिया गया था उसके मुताबिक कुछ ही मिनटों में पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट में, मानव संग्रहालय में, ये 2 दिन की समिट है, इसमें पहुंचने वाले हैं और पीएम मोदी ही समिट का उद्घाटन करेंगे। बड़े उद्योगपति भी यहाँ पहुंच चुके हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे बाकी उद्योगपति हो। करीब देश और दुनिया से करीब 25,000 मेहमान इस समिट में जुटे हैं। और मध्य प्रदेश के लिहाज से समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश सेंटर ऑफ इंडिया है। यहाँ से अगर यहाँ पर उद्योगपति आते हैं तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और सीएम मोहन यादव ने भी ये कहा है कि अगर उद्योगपति यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें बहुत ही आसान नीति के तहत सुविधाएं दी जाएंगी। और इसी लिहाज से यहाँ पर दुनिया भर से जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ मिनटों में समिट का उद्घाटन होगा। बिल्कुल सत्य विजय, आप बता रहे हैं किस तरह से अपने आप में बहुत खास है और बहुत सारी सौगातें मध्य प्रदेश के लिए लेकर आने वाला है। इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। महाशिवरात्रि से पहले देखिए प्रयागराज हर तरफ रौनक यहां दिखाई दे रही है क्योंकि 62 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है और अब ऐसे में माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि के महास्नान पर भी यहां सनातनियों का ज्वार फूटने वाला है। आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ के समापन में अब बस 2 दिन बाकी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी स्नान है और 13 फरवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ जैसा हाल अयोध्या और वाराणसी में भी देखा जा रहा है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां उमड़ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान ध्यान करने। और अब क्योंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, अयोध्या और वाराणसी में भी दर्शन के लिए सनातनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक तरह से त्रिवेणी में स्नान ध्यान करने के साथ साथ रामलला के दर्शन, शिव शंकर के दर्शन करके वो इस मौके को और खास बना रहे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ महाकुंभ में रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, बल्कि अयोध्या और वाराणसी में भी रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको ये 3 तस्वीरें नजर आ रही है। एक तरफ प्रयागराज धाम में श्रद्धालु देश विदेश से पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जय श्री राम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तो उसके बाद जो लोग हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लोग पहुंच रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और कुछ ही देर में तस्वीरें सामने आएंगी जहां आपको बताएं कि पहले शपथ ग्रहण होगा और अलग अलग मुद्दे यहां पर चर्चा का विषय बनने वाले। सबसे ज्यादा ध्यान सीएजी की रिपोर्ट को लेकर है और कल सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है। लेकिन अभी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज शपथ होगी विधायकों की, नवनिर्वाचित विधायकों की। और ये तस्वीर आप उपराज्यपाल की देख रहे हैं बैठक करते हुए। आज से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। 24 से लेकर 27 फरवरी तक रहने वाला है। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला दी गई है, ये जानकारी मिल रही है और उपराज्यपाल ने शपथ दिलवाई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ शुरुआत हो रही है आज सत्र की। शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उपराज्यपाल शपथ दिलवा रहे हैं। बिल्कुल, नई सरकार का गठन हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, मंत्री ने शपथ ले ली। लेकिन विधायकों की अब की बात बारी है और विधानसभा सत्र आज पहला दिन
और सत्र की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई और ये भी आपको बता रहे हैं कि विधायकों को भी, नवनिर्वाचित विधायकों को भी सलोनी शपथ दिला दी गई। बिल्कुल, प्रोटेम स्पीकर का जिक्र आप कर रही हैं। अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। महिमा, तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आज शपथ हो रही है और कल रिपोर्ट पेश होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार पूरे समय एक्शन प्लान के साथ यहां पर इस सत्र में शुरुआत करने वाली है, क्योंकि जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना शपथ दिलवा रहे हैं अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो पूरी वो होती है, एक तरह से सीरीज होती है, प्रोटेम स्पीकर ही चुनाव करते हैं स्पीकर का। तो उसके बाद सदन के अंदर स्पीकर का चुनाव होगा। और ये देखिए, बधाई देते हुए अरविंदर सिंह लवली को एलजीवी के सक्सेना। तो अब से कुछ ही देर में आप वो तस्वीर भी देखेंगे। प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं अरविंदर सिंह लवली और स्पीकर का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण होगा तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं। और उसके साथ आज से सदन की कार्रवाई नई सरकार शुरू करने वाली है। कैग रिपोर्ट में क्या क्या, क्योंकि कैग रिपोर्ट को लेकर सभी की नजरें हैं। स्वास्थ्य विभाग घोटाला, शराब घोटाला, यमुना नदी को लेकर के तमाम रिपोर्ट्स है। और विवेक इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आप लगातार इससे पहले भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब अपडेट सामने आ रहा है कि प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ले ली है। अब से कुछ देर में सत्र की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल 11 बजे से ये बिल्कुल टाइम फ्रेम है कि सत्र की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हम खड़े हैं वो है उपराज्यपाल सचिवालय, यानी कि अंदर अभी भी अरविंदर सिंह लवली मौजूद हैं, उनके साथ भी कई लोग मौजूद हैं और हम निकलने का ही इंतजार कर रहे हैं ताकि उनसे हमारी बातचीत हो पाए। क्योंकि देखिए, आज का जो दिन है प्रोटेम स्पीकर का दिन है और प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर की जो जिम्मेदारियां हैं या फिर जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी तरीके से लागू होंगी। लेकिन यहाँ पर जरूरी है जानना, क्योंकि इस बार का जो सत्र है बराबर कहा जा रहा है कि हंगामेदार होगा। वो इस बात को लेकर कि जो सीएजी की रिपोर्ट है इसका मुद्दा बनाया गया पूरे इलेक्शन के दौरान और बीजेपी इसे सामने रखना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है कि इस बार जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें आबकारी नीति से लेकर तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। हालांकि इससे दूर ये कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि ये बिल्कुल एक बहाना है, ऐसी कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट तो हमने विधानसभा स्पीकर को पहले ही दे दी थी। तो ऐसे में ठीक है विवेक, आप